दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो है मैथ के क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका एक समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि इनमें से जो है कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे क्या हो कि समीकरण जो है संतुलित हो जाए, यानी कि समीकरण को सॉल्व करने पर हमारा जो है 46 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए प्लस और माइनस को अगर बदलेंगे तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग दिया है और गुणा, भाग और गुणा को अगर हम बदल के देखते हैं सबसे पहले तो भाग और गुणा देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला अगर लेकर के हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या 46 आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 24 दिया है। 24 के बाद गुणा है तो गुणा की जगह पर हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, उसके बाद 6 लिख देंगे। उसके बाद देखिए माइनस दिया है तो माइनस 12 लिख देंगे, प्लस दिया है तो प्लस 18 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया है, भाग 3 दिया है तो गुणे 3 कर देंगे हमको। क्यों? क्योंकि देखिए गुणे की जगह पे भाग करना और भाग के जगह पे गुणा करना है। उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से देखिए भाग करेंगे 24 में तो 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 18 तियाँ 54, इन दोनों को आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 तियाँ 54 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 54 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। और 58 में से देखिए कितना माइनस करना है हमको, 12 माइनस करना है। 58 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। और दोस्तों यही हमको लाना था। देखिए यहाँ पर 46 दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन रखने पर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर देखिए 24 दिया हुआ है और यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 24 में जो है 6 से आसानी से भाग जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम गुणे के जगह पर भाग रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आसानी से जो है 24 में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम ऑप्शन देख करके फिर सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है, 120 अंश है। तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है, 120 डिग्री है। तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी ये बताना है। तो अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर दिया अंतःकोण का माप। ठीक है, अंतःकोण का देखिए फार्मूला क्या होता है, आपका अंतःकोण का फार्मूला होता है अंतःकोण। अब देखिए अंतःकोण का जो फार्मूला आपका होता है n माइनस, क्या होता है आपका n-2। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे n-2 को, और n-2 के बाद 180, यहाँ पे 180 डिग्री और बट्टे फिर से आपका n होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतःकोण का मान कितना दिया है, 120 दिया है। तो यहाँ पर 120 कर देंगे, 120 डिग्री बराबर। उसके बाद देखिए ये n है आपका, तो n-2 और उसके बाद यहाँ पर 180 है, 180 और नीचे क्या करेंगे, n लिख देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया और 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौक 12 और ये 3 छक 18, कितना आ गया, इधर 6 आ गया आपका। अब देखिए इस n को अगर हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4n। इधर लिख देते हैं 4n और बराबर देखिए इधर यहाँ पर कितना बचा है, 6 बचा है। और इस 6 का अगर हम गुणा कर देंगे इसमें तो इधर कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, 6n। और इधर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमारा n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको क्या निकालना था, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हो गई, बहुभुज की 6 भुजाएं हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है प्रतिशत लाभ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, ठीक है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है
और 1672 में बेचता है तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर ए किसी वस्तु को इतने में खरीदता है और उसे इतने में बेचता है तो यहाँ से अगर हम ए का प्रतिशत लाभ निकालते हैं, ए का देखिए प्रतिशत अगर लाभ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। देखिए 384 में खरीदता है, 576 में बेचता है। अब 576 में से क्या करेंगे हम 384 को घटा देंगे तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर देखिए 212, ठीक है, कितना बचा 212। नहीं, यहाँ पर देखिए 7 में से 8 घटाना था ना, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से देखिएगा। 7 में से अगर 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 192 होगा। और नीचे कितना आपका आ जाता है, नीचे आपका जो है क्रय मूल्य आ जाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 384, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य आपका 384 आ गया। अगर इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब 1/2 किसका आ गया, ए का प्रतिशत लाभ आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रकार बी का निकालेंगे। अब देखिए बी का जब निकालेंगे, बी का प्रतिशत लाभ कितना आएगा, तो देखिए इसमें क्या करेंगे 1672 में से हम क्या करेंगे 1254 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमारा जो है प्रतिशत लाभ निकलता है। अब देखिए 1672 में से अगर हम 1254 घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 6 बचा, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 418। और क्रय मूल्य कितना है देखिए, क्रय मूल्य आपका है 1254। तो यहाँ पर नीचे क्या आता है 1254 लिख देंगे, क्रय मूल्य नीचे आता है। अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 4 तियाई 12, 18 तियाई 54, ये आपका 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, ए और बी का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2, और देखिए 1/2 का बट्टे 1/3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3/2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो 3/2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी ये बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा एक सही समय बताने वाली घड़ी है, ठीक है, और घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई दूरी बताना है आपको। अब देखिए आपको पता होगा दोस्तों, जब एक घड़ी होती है इस प्रकार से जो है घड़ी की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो जब पूरा एक चक्कर लगाती है दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई जब एक चक्कर लगाती है तो कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। 60 मिनट में दोस्तों कितना 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो दोस्तों 1 मिनट में ये जो है कितने, यहाँ 0 से 0 कट गया, 6 6 36, तो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए जब 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और 1 मिनट में आपका कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है, सभी को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। जब 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होता है तो यहाँ पर कह रहा है कि 12 मिनट में तय की गई दूरी। अब देखिए 12 मिनट में, तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड होता है आपका, तो यहाँ पर हम 12 क्या करेंगे 12 करेंगे और 12 मिनट में हमको निकालना है, ठीक है। कितना 12 मिनट में निकालना है। तो देखिए जब 1 मिनट में आपका जो है 60 कितना होता है 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 12 मिनट में आपका हो जाएगा 720 सेकंड। कितना हो जाएगा 720 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए 720 सेकंड आपका हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर निकालना है 6 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 720 डिग्री कितना है आपका 720 सेकंड होता है, इसको सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और 720 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 1 मिनट में आपका कितना हो, 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 720 में दोस्तों हम क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे। अब देखिए जब 720 में हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4320 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 मिनट में तय की गई दूरी, तो 12 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा 4320 डिग्री।
कितना होगा 4320 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों ये, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है दो से 3 बार लगा लीजिएगा, जिससे आपका जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे रेलवे का, चाहे फिर एसएससी जीडी का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सभी एग्जाम में इस प्रकार के जो है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको जो है सबसे आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद नीचे वाले दोनों का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि सरलीकरण तरीके से करेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 मिनट आपको लग जाए, 2 से 3 मिनट लग जाएगा इस प्रकार से सॉल्व करने को। लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे उससे आपका जो है 30 से 40 सेकंड में ही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए वो तरीका क्या है, सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो हम जो ए दिया रहता है इसको मान लेते हैं कोई डिग्री। जैसे हम ए को मान लेते हैं कितना, ए को मान लेते हैं दोस्तों हम 90 अंश। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 90 अंश मान लेते हैं। तो अब देखिए जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 अंश कर देंगे। अब देखिए जब 90 अंश करेंगे तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान देखिए 1 होता है। ठीक है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, बट्टे, उसके बाद देखिए 1 दिया है, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद प्लस करेंगे, और उसके बाद देखिए 1 दिया है, 1 करेंगे प्लस। अब देखिए कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, और नीचे कितना है साइन, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/1 यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1/1 यानी कि आपका 1 हो गया। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में रख करके देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम रखते हैं तो कोसेक क्या दिया है, कोसेक ए, यानी कोसेक 90 अंश का मान कितना होगा, तो कोसेक 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए सेक ए, यानी कि सेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए ये जो है कोस का उल्टा होता है, इसका मान जो है दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसका मान इनफाइनाइट हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया है 2 कोसेक ए। अब देखिए ये जो है कोसेक ए का, कोसेक 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान भी देखेंगे सेक ए, इसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऑप्शन से जो है बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो दोस्तों आपको समझाने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन हमको अगर आंसर बताना रहता तो हम 20 से 25 सेकंड में ही आंसर बता देते हैं इसको सॉल्व करके। तो अगर ये तरीका आपको पता रहेगा तो आप जो है 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसी प्रकार के जो है मैथ के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आते हैं। और दोस्तों एसएससी जीडी के अगर आप जो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो को सभी लोग जो है लाइक ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।